हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल चैप्टर का यह 17वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम यह 4 प्रश्न सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप हमारा वीडियो नंबर जो 15 है उसे अच्छे से देखकर समझ लें, ताकि आज इसमें जो चीजें बताई जाए वो आपको अच्छे समझ में आए। अब आपके सामने एक समस्या आएगी कि वीडियो नंबर 15 हमको कैसे मिलेगा, तो आप हमारे शिव डीपी लर्निंग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वर्ग वर्गमूल घन घनमूल अर्थात स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट प्लेलिस्ट में देख लें, वहां पर आपको सारी वीडियोज क्रम से मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है पहले प्रश्न में? 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? सबसे पहले हमें 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना होगा। ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? कुछ बच्चों को यह भी नहीं मालूम होता, तो चले हम आपको बताते हैं। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो आप 5 को 9 लिख दो इस तरह से। अब ये कितना है? 99,999। इससे बड़ी कोई भी संख्या 5 अंक की नहीं हो सकती। यह सबसे बड़ी संख्या है 5 अंक में। क्या क्वेश्चन ने कहा था कि पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए। अब ये सबसे बड़ी तो है 5 अंक की संख्या में, ठीक है, लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग भी है? इस चीज को समझने के लिए हमें भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा। चलिए भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं हमने इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इस किनारे से दो संख्याओं पर ऐसे या दो अंकों पर ऐसे लाइन खींच देनी होगी, ठीक है। और फिर यहाँ लिखें पहले अंक को जब पकड़ेंगे तो कोई ऐसा संख्या लीजिए जिसका उसी में गुणा कर देने पर इसके या तो बराबर आ जाए या इससे अधिक सॉरी इससे कम आ जाए। तो हम 3 लेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, अर्थात हम कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार। 3 यहाँ लिखा तो 3 यहाँ लिखना पड़ेगा। 3 त्रिका 9। अब 9 में से 9 निकाल देंगे, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं? इसको यहाँ उतार कर जोड़ते हैं, तो उतार दीजिए और जोड़िए, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। अब इन दोनों अंकों को यहाँ उतार दीजिए, और हमने आपको बताया है कि अगर आप एक बार ले जाएंगे तो ये 61 हो जाएगा, तो 61 का पढ़ा एक बार। अब 2 लेंगे तो 62 हो जाएगा, 62 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 124 आएगा, जबकि यहाँ कितना है? 99। तो हम 2 नहीं ले सकते, हम कितना लेंगे? मात्र 1 लेंगे, ठीक है। और यहाँ भी 1 हमको लिखना होगा, तो 61 का पढ़ा एक बार पढ़िए और आप इसे घटा दीजिए। यहाँ 8 आया, यहाँ आपका 3 आया। जो एक यहाँ लिखा वो यहाँ लिखकर आप जोड़ दें, ये कितना हो गया आपका? 62 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इन दोनों अंकों को जब भी उतारेंगे दो के जोड़े में अंक उतारे जाते हैं, इन दोनों अंकों को भी हमने उतार लिया। अब क्या करना है? अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो 621 का पढ़ा एक बार पढ़ना होगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 622 का पढ़ा 2 बार पढ़ना होगा। कितनी बार पढ़े हमको नहीं पता। तो ये जो आपका 6 है, इसमें अगर आप भाग दीजिए खुद ही पता चल जाए। 6 का पढ़ा पढ़िए 38 × 6 6 के 36, लगभग 6 बार जा सकता है, तो 6 बार कोशिश करके देखिए। 6 6 के 36, हासिल लगेगा आपका 3। फिर आपका 6 दूना 12 और 3 हासिल था, आप इसमें जोड़ देंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा? 15। इस बार हासिल 1 लगेगा। अब फिर 6 का गुणा 6 में करिए, 6 6 के 36 और 1 हासिल था 37। अब आप घटाएं, 9 में से अगर आपका 6 घटता है तो 3 आता है, 9 में से 5 घटता है तो 4 आता है, 8 में 7 घटता है तो 1 आता है।
अब देखिए, हमने भाग विधि से इस संख्या का वर्गमूल निकालने की कोशिश किया, लेकिन लास्ट में क्या दिखा आपको, 143 बच गया। इसका मतलब ये 5 अंक में सबसे बड़ी संख्या तो है, लेकिन 5 अंक में सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इतना शेष बच जा रहा है। अगर इतना निकाल दोगे तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी, और वो 5 अंक में सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या नहीं, 5 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या वो होगी। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 99,999 में से 143 घटाकर जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब घटाइए, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और फिर ये आपका, तो 99,856 5 अंक में सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब इसका वर्गमूल निकालोगे तो कोई सा भी मतलब शेष नहीं बचेगा, वर्गमूल इजीली प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखें, वो भी ऐसे ही होगा। इसमें क्या लिखा है, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो कितने 9 लिखेंगे आप, 6, 2, 2, 4, 2, 6। ये कितना कुल हुआ, 9,99,999। वही प्रोसेस करिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे तो पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इधर से आप लाइन खींच लीजिए। अब ऐसा पहाड़ा लीजिए जिसका उसी में पहाड़ा पड़ देने पर 99 से ज्यादा ना आए, तो वो आपका 9 ही होगा। 9 का पहाड़ा 9 में पड़ेंगे, 9 9 81। आप घटा देंगे तो यहाँ 8 बचेगा, इसको यहाँ लाकर आप जोड़ देंगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आपको ये उतार देना पड़ेगा, तो 99 यहाँ उतर गया, ठीक है। अब इसमें कितनी बार पहाड़ा पड़ना है हमको नहीं मालूम, तो 18 का पहाड़ा आप 89 में चेक करिए। 18 पंचे 90 होता है, तो इससे ज्यादा हो गया तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार आप ले जाइए, तो 4 बार। 184 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। अब हासिल आपका कितना लगेगा, 1, 4 4 32 हो जाएगा, और 32 से 33 हासिल लगेगा आपका 3, 4 1 का 4, 3 7। घटा दीजिए, 9 में से अगर आपका 6 जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6, और 8 में 7 जाएगा 1। इसको उतार कर आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 188। अब इन दोनों अंकों को भी आप यहाँ उतार लें, ठीक है। ध्यान दें, अब इसमें कितनी बार जाएगा नहीं पता। 18 का पहाड़ा पढ़िए, आपका 163 से ज्यादा ना हो। 18 9 162 होता है, लेकिन 9 बार नहीं जाएगा। मेरा ऐसा मतलब कि मैं ऐसा उम्मीद लगा रहा हूँ 9 बार नहीं जाएगी। फिर भी 9 बार अगर आपको चेक करना तो एक बार चेक कर लीजिए 9 बार से, ठीक है। 9 9 81, हासिल लगा 8, 9 8 72, 72 8 80, फिर हासिल लगा 8, 9 8 72 8 80, फिर हासिल लगा आपका 8, ठीक है। 9 1 का आपका 9, और 9 8 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। इसलिए देखिए 9 बार नहीं गया, तो कितनी बार जाएगा 8 बार, तो आप 8 बार ले जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 8 फाइन कितना होता है 64, हासिल लगा 2, फिर सॉरी 6, 8 फाइन 64 4, 64 6 70, फिर 8 फाइन 64 और 7 हासिल इस बार लगा था, तो ये हो जाएगा 71, हासिल लगा 7, फिर से 8 का 8, 8 7 होता है 15। अब घटा दीजिए, यहाँ आपका कितना बचा, आपका 5, या आपका 9 ही है, यहाँ आपका 2, यहाँ आपका ये, तो इतना शेष बच गया। अगर इसको निकाल देंगे तो 6 अंक की जो संख्या आएगी वही सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, 9,99,999 में से 1295 आप घटाइए, तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, ये आया 9,98,704। 6 अंकों में सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है,
कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, अब 4 अंक की सबसे छोटी रहेगी और पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी, बड़ी के बजाय हम लिख देंगे छोटी। तो सबसे छोटी पहले संख्या निकाल लीजिए, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो बड़ी में तो आप उतना 9 लिख लेते थे, छोटी में क्या करेंगे, पहले आप 1 लिख दें, फिर 4 अंक होना है, तो अब बचे कितने हैं, तो 3, तो 3 को 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000, ठीक है, ध्यान दें। अब क्या करें, वही चीज इसका भी वर्गमूल निकालिए, ऐसे आप यहाँ पर पेयर बना दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 यहाँ भी लिखना होगा, 3 त्रिका 9। अब ये तो आपको आना ही चाहिए ना कि कैसे आ रहा है, ठीक है। 3 त्रिका 9, इससे घटा दीजिए, 1 बचेगा, इसको यहाँ लाकर जोड़ दीजिए, 3 3 कितना हो जाएगा, 6। ये आप दोनों 0 बढ़ा लीजिए, एक बार जाएगा, आपको दिख रहा है, ठीक है। एक बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 61। आप घटाएंगे तो जो घटाएंगे तो यहाँ पर आपका जो बचेगा 39। अब अगर आप 1000 में से 39 घटा देंगे, बड़े ध्यान से देखिए, अगर आप 1000 में से 39 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो 4 अंक में नहीं आएगी, वो 3 अंक में आएगी। तो हमें 4 अंक में सबसे छोटी पूर्ण वर्ग ढूंढना था, वो तो 3 अंक में आने लगी। तब क्या करना है, तो जो शेष बच रहा है उसे ना बचाएं, एक बार ज्यादा ले जाए। 61 के बजाय आप कितनी बार ले जाएं, 62 बार ले जाए। तो 62 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 124। अब इसमें से नहीं, इसमें से इसे घटा दे, कितना आया, 24। ये जो 24 आया, ये उसमें जो घटाए ना, उसमें ले जाकर क्या कर दे, जोड़ दे। इस प्रोसेस को बड़े ध्यान दीजिए, इसे समझिए। पिछले 2 क्वेश्चनों में क्या था, वहां जो शेष बचता था वही उस बड़ी से बड़ी संख्या में से हम घटा देते थे, हमारा उत्तर मिलता था। यहाँ क्या है, यहाँ जैसे आपको कोई शेष बच रहा है उसे एक अधिक बार ले जाकर इस तरह से मतलब घटाकर जो आपको मिला अधिक बार ले जाने पर, ये शेष नहीं है, ये ज्यादा बार ले जाने पर आपको 24 निगेटिव में मिल रहा है। तो यही चीज आपको ले जाकर उसमें क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। अर्थात अगर आप 1000 में 24 जोड़ेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 1024। और यही 1024 4 अंक में सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। इससे छोटा 4 अंक में कोई भी संख्या लोगे तो वो छोटा तो हो सकता है इससे, लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 4 अंक में पूर्ण वर्ग भी रहे और पूर्ण वर्ग में सबसे छोटा भी रहे, तो वो यही होता है 1024। ध्यान दें, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और बचा, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो भी ऐसे लिखना है आपको। सबसे पहले यहाँ 4 के बजाय 6 लिखो, तो 6 लिखोगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, ये आप निकाल लो। फिर वही भाग विधि से इसका भी वर्गमूल आप निकालोगे, ठीक है। करना क्या है, यहाँ ऐसे ऐसे 0 लगा दीजिए। फिर आप 3 लेंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9, इसको इसमें से घटा दीजिए 1, इस 3 को यहाँ 3 पर बुलाकर जोड़ लीजिए, 6 हो गया। फिर इन डबल 0 को आप बढ़ा लीजिए, एक बार जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। 61 आ गया, आप इसमें से घटाइए, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 3 39 आ गया। इस 1 को बुलाकर यहाँ जोड़ लीजिए, 62 हो गया। अब ये डबल 0 आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। 6 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, लगभग 6 बार जा रहा है, तो कोशिश करके आप 6 बार देखिए। 6 6 का 36, 6 दूना 12, 12 3 हो जाएगा 15, और 6 6 का 36 से कितना हो जाएगा 37। बट यहाँ घटाएंगे तो शेष बच जा रहा है, हमको शेष नहीं बचाना, हमको ज्यादा बार ले जाना है। तो ज्यादा बार ले जाने के लिए 6 के बजाय क्या लिखेंगे, 7। अब 7 हमें यहाँ पर लिखना है, 7 7 कितना हो जाएगा 49, 7 से लगा 4, 7 दूना 14, 14 4 18 से लगा 1, 7 6 42 से 43। अब आपका ये हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए 9 में से 0 गया 9, 8 में से 0 गया 8, 13 में से 9 गया 4, इसमें से गिराएगा कुछ नहीं, आया आपका 489। तो ये जो आप उल्टा घटाकर यहाँ प्राप्त करते हैं ज्यादा बार ले जाने पर, यही चीज उसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। बट अगर बड़ी संख्या से पूछा रहता तो जो शेष बचता वही बड़ी वाली संख्या में से घटा देना होता, आपको उत्तर मिल जाता। तो इन दोनों में एक अलग कॉन्सेप्ट चला है और इन दोनों प्रश्नों में अलग कॉन्सेप्ट है। कुल मिलाकर इस प्रश्न का अगर उत्तर जानना हो, इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, अगर आप इसमें यही जोड़ दें तो ये चीज आपका हो जाएगा 4 8 9, इस चीज को इसमें जोड़ेंगे, ये आएगा आपका
1,04,89। 1,04,89 6 अंक में सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये रहे आज के 4 प्रश्न, आपको समझ में जरूर आया होगा। ऐसे ही और प्रश्नों को सॉल्व करने समझने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें, और जिन बच्चों को ऐसे मतलब पढ़ाई की जरूरत हो उनके साथ यह शेयर जरूर करें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।